नमस्कार दोस्तों। आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है बैड न्यूज। ट्रेलर से तो लगता है कि गर्ल की चीटिंग को मूवी जस्टिफाई कर रही है, बट ट्रस्ट मी मूवी इससे बिल्कुल अलग है। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में बॉलीवुड सुपरस्टार एक बायोपिक करने वाली है, तो ये उसी की रियल लाइफ इंस्पिरेशन बंदी से मिलने आई है। यह स्टोरी सलोनी की है, एक मिराकी अवार्ड विनर। मिराकी अवार्ड बेस्ट शेफ को दिया जाता है। तब सलोनी ने अपनी स्टोरी अनन्या को बताना स्टार्ट किया। तो बात है एक वेडिंग की। सलोनी की मॉम इसे यहाँ जबरदस्ती लाई थी ताकि सलोनी को कोई लड़का पसंद आ जाए और वह शादी कर ले। लेकिन सलोनी का ड्रीम मिराकी अवार्ड को जीतने का है, तो ये बॉयज में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बट आज सब बदलने वाला है, क्योंकि फील्ड में आ गया है अखिल चड्ढा। ये दोनों इस वेडिंग में डांस कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं। अखिल को भी उसकी मॉम जबरदस्ती यहाँ कोई लड़की पसंद कराने ही लाई है। फिर उन दोनों की निकल पड़ती है। अखिल और सलोनी दोनों एक दूसरे की साइड अट्रैक्ट हो चुके हैं, बट अब प्रॉब्लम है कि सलोनी को रिलेशन नहीं चाहिए। वह उसे पसंद तो करती है, बट अभी उसको अपने ड्रीम पर फोकस करना है। बट बॉयज तो बॉयज हैं, अब यह इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। इसने सलोनी को इसे ट्रायल पर रखने के लिए मना लिया। बॉयफ्रेंड का ट्रायल पीरियड। सलोनी भी अखिल को लाइक करती थी, तो ट्रायल पीरियड सक्सेसफुल रहा और सलोनी ने इसको शादी के लिए हाँ बोल दिया। फिर इन दोनों की शादी हो गई। तब सलोनी को पता चला कि अखिल ममाज बॉय है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट अच्छी बात है। जब ये दोनों हनीमून पे थे और अखिल हर घंटे अपनी मॉम से कॉल पर बातें कर रहा था, तब तो ज्यादा ही हो गया। सलोनी को अपने ही हनीमून पर लोनली फील हो रहा था, तो सलोनी गुस्सा हो गई। तब अखिल ने इसको बताया कि इसे फोनोफोबिया है, ये अपने फोन से दूर नहीं रह सकता। पास्ट में इसके फादर को हार्ट अटैक आया था और ये अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। तब आंटी ने इसको कई बार कॉल किया, बट उसने कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया और ऐसी सिचुएशन में एम्बुलेंस और हॉस्पिटल सब अकेले आंटी को ही मैनेज करना पड़ा। अखिल को आज भी इस चीज का गिल्ट है, क्योंकि अगर उसने कॉल उठा लिया होता तो शायद उसके फादर जिंदा होते। इसीलिए अब वह हमेशा कॉल रिसीव करता है और फोन को खुद से दूर नहीं रख पाता। अब इनके बीच सब नॉर्मल हो गया। ये लोग अपने हनीमून से वापस आ गए, बट रियल स्यापा तो अब स्टार्ट हुआ। सलोनी को अखिल का वो मस्ती मजाक जो अभी तक इतना पसंद था, जिस बिंदास एटीट्यूड से वो इम्प्रेस थी, वो उसकी ड्रीम के बीच में आने लगा था। अखिल रेगुलर कोई ना कोई बहाना करके सलोनी के वर्किंग प्लेस पर आ जाता था, कभी केक लेकर, कभी अपने किसी रिलेटिव को लेकर या कभी अपने फ्रेंड्स को लेकर। इन सब की वजह से सलोनी का ध्यान अपने करियर और ड्रीम से हटने लगा था। अब सलोनी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन तो अखिल ने एक कस्टमर पर हाथ उठा दिया, क्योंकि वह सलोनी से बदतमीजी से बातें कर रहा था। आज सलोनी की जॉब जाते जाते बची। अब घर पर सलोनी ने अच्छे से फाइट की और इसे मिरर दिखाया कि अपने फादर के पैसों पर ऐश करता है वो। इसने कभी खुद कुछ नहीं किया, तो इसको नहीं पता कि ड्रीम की वैल्यू क्या है। इसकी मॉम ने इसको प्यार में बिगाड़ कर रखा हुआ है। ये सारी बातें आंटी ने सुन ली और वो हर्ट हो जाती हैं। अखिल अब तक सब कुछ सुन रहा था, पर अपनी मॉम को हर्ट नहीं देख पाया और उसने सलोनी को घर से बाहर निकाल दिया। सलोनी अपने घर वापस आ गई। नेक्स्ट डे सलोनी की प्रेजेंटेशन थी मिराकी अवार्ड के लिए। अपने टैलेंट को शो करने की बजाय वो कुछ नहीं बोल पाई और डिस्क्वालीफाई हो गई। तब उसको इस जॉब से भी निकाल दिया गया। अब सलोनी अखिल के घर जाकर उसकी मॉम से तो उन बातों के लिए माफी मांग लेती है, बट अब ड्रीम टूट चुका था अखिल की वजह से, तो वह उसको माफ नहीं कर पाई। सलोनी ने इसे डिवोर्स मांग लिया और अब मसूरी में जॉब करने चली गई। यहाँ के होटल के हेड शेफ की पोस्ट पर वर्क करेगी और अगेन मिराकी ड्रीम को परस्यू करेगी। इस होटल का ओनर है कुलबीर। कुलबीर बहुत ही स्वीट बंदा है, ऐसा बंदा जिसको कोई भी हेट कर ही नहीं सकता। गुलबीर का भी पास्ट में हार्ट ब्रेक हो चुका है एक गुजराती लड़की के साथ। गुलबीर उसके लिए फुल वेजिटेरियन बनने को रेडी था, पर वो गुलबीर के लिए एक दिन नॉनवेज खाने के लिए नहीं मानी। तभी इनका ब्रेकअप हो गया। अभी कुलबीर का क्रश सलोनी पर आ जाता है।
सलोनी को सब कुछ समझ आ रहा था, बट ये तो अपने डिवोर्स पेपर्स की टेंशन में थी। उधर डिवोर्स होने के बाद अखिल और गर्ल्स को डेट करना स्टार्ट कर देता है। वो मूव ऑन कर लिया था, पर सलोनी नहीं कर पाई थी। जब सलोनी को इस बात का पता चला तो वह फिर गुस्से में ड्रिंक कर लेती है और गुलबीर के साथ मूव ऑन करने चली गई। गुलबीर बेचारा बोल रहा था कि उसको चीजें स्लो रखनी है, बट सलोनी को तो आज ही मूव ऑन करना है। तो ये दोनों इंटीमेट हुए। फिर जब सलोनी अपने रूम में वापस आई, यहाँ अखिल केक लेकर छिपा हुआ था। ये आज सॉरी बोलकर सलोनी को मनाने आया है। अखिल ने डेट तो की, बट कहीं भी उसको खुशी नहीं मिली, तो ये अब सलोनी को वापस पाने आया है। अब सलोनी ने इसको माफ कर दिया और प्यार करने दिया। मतलब एक ही नाइट में सलोनी अब अखिल के साथ भी इंटीमेट हुई। फिर 6 वीक के बाद उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। अब प्रॉब्लम है कि बच्चा किसका है। सलोनी के साथ उसकी मौसी है। वो ये बात किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। तब डॉक्टर ने एडवाइस दी कि फादर का पैटर्निटी टेस्ट कराओ। मौसी तो मना कर रही थी उन बॉयज को बेबीज के बारे में बताने को, ताकि जल्दी अबॉर्शन कराए और फ्री हो जाए। बट सलोनी बच्चे के फादर से बात किए बिना कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती थी। तो ये अखिल और गुलबीर दोनों को प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। दोनों ही खुश थे। गुलबीर भी भागने वालों में से नहीं था। वह रेडी था बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को। पर फिर फैटर्निटी टेस्ट का पता चला तो दोनों हिल गए। गुलबीर के साथ ये रिलेशन में नहीं थी। वो जस्ट 1 नाइट स्टैंड था, वो भी कंसेंट से। पर इस टेस्ट के लिए गुलबीर ने रिएक्ट नहीं किया। बट आई थिंक गलत तो गुलबीर के साथ हुआ है। और अखिल यह तो कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं, इसने तो सारा स्यापा किया था। अब दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। निखिल यहाँ भी अपनी दिल्ली वाली दादागिरी दिखा रहा था और कंपटीशन करने लग गया कि वह बेबी कुलबीर का नहीं हो सकता, इसी का है। बट फिर सलोनी आई तो दोनों शांत हुए। फिर फैटर्निटी टेस्ट हुआ और रिजल्ट से पता चला कि सलोनी के बेली में ट्विंस हैं। एक बेबी निखिल का है और एक कुलबीर का। अगर ये न्यूज़ बाहर आ गई तो बॉयज़ का तो कुछ नहीं जाएगा, बट सलोनी की लाइफ ऑनलाइन ऑफलाइन हेल हो जाएगी। मौसी तो इसको आइडिया दे रही थी कि बेबीज को इसके फादर्स को सौंप दो और खुद फ्री हो जाओ, बट सलोनी बेबीज को अलग नहीं करेगी। दोनों बेबी एक ही बंदे को अपना फादर बुलाएंगे। सलोनी को तो बस अपनी डिलीवरी तक बेबीज के लिए कौन बेस्ट फादर होगा ये डिसाइड करना है। बाहर इन दोनों बॉयज की आपस में फाइट चल रही है कि कुलबीर बोलता है कि अगर ये ऐसे ही फाइट करते रहे तो सलोनी की मौसी उसकी शादी कहीं और ना करा दे। इन्हें अपने फाइट साइड करके सलोनी के साथ ही रहना होगा। अभी ये दोनों सलोनी के साथ रहने आ जाते हैं और इसकी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। केयर के साथ साथ इनके बीच में कंपटीशन जैसा रहता है हमेशा कि सलोनी के साथ कौन ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। ये दोनों हमेशा फाइट करते थे, ऐसे ही कि इनकी फाइट और केयर की फॉर्मेलिटी में सलोनी की खुशियां कॉम्प्रोमाइज हो गई। सलोनी इनकी फाइट से परेशान होकर इनको घर से बाहर निकाल देती है। फिर जॉब पर गुलबीर ने सलोनी को बताया कि ये तो पहले भी बोल रहा था इसको सब स्लो लेकर चलना है, पर सब इतना जल्दी हो गया कि ये अपनी रियल सेल्फ दिखा ही नहीं पाया, तो वो उसको एक चांस दे और डेट पर चले। सलोनी मान गई, बट अखिल वहां भी फाइट करने पहुंच गया। उसने उस होटल के स्टाफ को खरीद लिया और गुलबीर को एक ऑफिस में लॉक कर दिया। ये गुलबीर को सलोनी से दूर रखने को बोल रहा था और फिर खुद सलोनी से बात करने गया। बट सलोनी जानती है कि ये सब परेशानियां आज भी अखिल की मौज मस्ती से ही हो रही हैं, इसलिए वह अखिल से बात नहीं करती है और वापस चली जाती है। फिर कुलबीर ने अखिल से रिवेंज लेने के लिए उसका फोन चोरी कर लिया। गुलबीर को पता था कि अखिल अपने फोन के बिना नहीं रह पाएगा, बट ये एक छोटी सी पनिशमेंट थी। तब अखिल ने न्यू फोन खरीदा और इस बार गुलबीर को बैड प्रूफ करने के लिए उसके पीछे डिटेक्टिव को लगा दिया, जिससे अखिल को पता चला कि गुलबीर वैसे तो परफेक्ट बंदा है, बट वो गंदे होटल्स में छिप कर जाता है। तो अखिल सलोनी को बहाने से मार्केट लाया
और वहां उसे गुलबीर को दिखा दिया। सलोनी गुलबीर को फॉलो करते हुए उस गंदे होटल तक चली गई। बेडरूम में गुलबीर के अलावा कोई भी नहीं था। ये यहाँ छिपकर वीक में एक डे नॉनवेज खाने आता है। निखिल का प्लान फ्लॉप हो गया। सलोनी आज इसको बहुत सुनाती है कि इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनका डिवोर्स हुआ था और चली गई। अब कुलबीर ने उस डिटेक्टिव को उसके होटल में जासूसी करते हुए सबूतों को दिखाकर पुलिस की धमकी दी कि अगर पुलिस से बचना है तो इसे अखिल को यहाँ से गायब करना होगा। इसलिए डिटेक्टिव अखिल की मॉम को इनकी सिचुएशन के बारे में बता देता है ताकि वे अखिल को वापस बुला ले। इधर सलोनी के पास उसकी फैमिली दूसरा रिश्ता लेकर आ चुकी है। ये तीनों मिलकर उनसे सब छिपाने का ट्राई कर रहे थे, बट तभी अखिल की मॉम भी वहां आ जाती हैं और सभी को टू फादर्स का सच बता देती है। गुलबीर के दादाजी तो बेबी नहीं चाहते थे। अखिल की मॉम ट्विंस में से बस अखिल के बेबी के लिए इंटरेस्टेड है। दूसरे बेबी को वो पाप बोलती है। तब कुलबीर ने अखिल का प्लान सुनकर सलोनी को बताया कि अखिल बोला था कि सलोनी जिस किसी को भी चूज करेगी वह दूसरे का बेबी उसे दिलाने में हेल्प करेगा। मतलब सलोनी के चॉइस और उसके बेबीज किसके साथ रहेंगे इसका डिसीजन कभी सलोनी का होने ही नहीं वाला था। ये दोनों अब तक खेल रहे थे। तब सलोनी को स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है। उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। वहां सलोनी अनकॉन्शियस है। डॉक्टर्स कुछ टेस्ट कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स आने पर दोनों फादर्स को पूरी बात बताई कि गुलबीर का बेबी डे बाय डे वीक होता जा रहा है। अगर जल्द ही उसको सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बाहर नहीं लाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है और अगर बेबी को ऑपरेट किया जाता है तो अखिल के बेबी को भी जान का खतरा हो सकता है। अगर डॉक्टर को दोनों बेबीज के फादर के साइन ऑपरेशन कंसेंट फॉर्म पर मिलते हैं तो ये ऑपरेशन करेंगे, वरना नहीं। गुलबीर का बेबी वहीं मर जाएगा। तब गुलबीर ने तो साइन कर दिया, बट सलोनी के पेरेंट्स अखिल को साइड बुलाकर उससे बात करते हैं कि किसी और के बेबी के लिए अपने बेबी और सलोनी के साथ अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो। अखिल की मॉम भी उसको यही बोलती है कि सलोनी होश में आने के बाद पता नहीं किसको चूज करेगी, तो अभी किसी और के बेबी के लिए अपने बेबी का रिस्क मत लो। बट अखिल को अब अपनी सभी गलतियों और अपनी फाइट्स का गिल्ट है। ये आज डॉक्टर को बेबीज के फादर के नेम से नहीं बल्कि सलोनी के बेबीज बोलने को कहता है और ऑपरेशन के कंसेंट फॉर्म पर साइन कर देता है। सलोनी यही चाहती थी कि दोनों बेबी साथ रहें, तो अखिल वही कर रहा था। अब ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और दोनों बेबी सेफ हैं। तब अखिल सलोनी को बोलता है कि अब तक इसको लगता था कि यह इसके साथ खुश है, यही प्यार है, बट अब इसे रियलाइज हुआ कि सलोनी से उसे प्यार नहीं था बल्कि अब जाके उससे प्यार हुआ है। फिर अखिल के जाने के बाद गुलबीर ने सलोनी को अखिल के ऑपरेशन की डिसीजन के बारे में बताया कि कैसे उसने दोनों बेबीज की जान बचाई। अब कुछ डेज बाद सलोनी को बेस्ट शेफ का अवार्ड मिराकी मिलने वाला है। इसका ड्रीम भी पूरा हो गया और अब बेबीज भी सेफ हैं। फिर एक ट्विस्ट आता है। इस अवार्ड को देने के लिए गुलबीर की एक्स आ रही है। गुलबीर अभी तक सेजल को भूल नहीं पाया है। यह उसको फेस नहीं कर पाएगा तो कुलबीर यहाँ से भाग जाता है। तब सलोनी ने अखिल को कुलबीर को यहाँ पर वापस लाने के लिए भेजा क्योंकि अवार्ड के टाइम होटल के ओनर का भी होना जरूरी है। तब अखिल ने कुलबीर को समझाया कि सलोनी के लिए ये अवार्ड उसकी लाइफ है। अखिल एक बार तो उसका ड्रीम तोड़ चुका है। कुलबीर यह गलती ना करे। तब कुलबीर सलोनी के लिए वहां वापस आ जाता है और इसे पता चलता है कि सेजल भी अब नॉनवेज खाती है। सेजल भी इसको भूल नहीं पाई, तो इन दोनों के बीच अब सब ठीक हो जाएगा। फिर अवार्ड मिलने के बाद सलोनी ने अखिल को प्रपोज कर दिया और बोला कि ये अपने ड्रीम में अखिल के प्यार को समझ ही नहीं पाई, पर अखिल ने कभी इसको अकेला नहीं छोड़ा। तो एंड में इन दोनों की अगेन शादी होती है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।